आज मैंने डोमिनोज में जाकर अपने घर का खाना खा लिया, लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो सब देखने लायक था। हाँ, मैं अपने भाई के साथ आया था यहाँ पर उसका फोन सही करवाने, और साथ ही साथ मम्मी ने खाने के लिए खाना भी दे दिया था। लेकिन अब हम लोगों को लग रही थी बहुत तेज से भूख, पर जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खा लें। पर मैंने तभी अपना दिमाग लगाया और भाई साहब हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में। और आपको पता है ये डोमिनोज का छोटा भैया रोमिनस था। तभी आते ही आते देखा कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ खाने पीने आते हैं, और एक मुझको देखो, मैं अपने घर का खाना यहाँ पे फ्री में खाने आया हूँ। लेकिन अब कुछ भी हो, हमको तो बस खाना खाने से मतलब था। तो तभी भाई ने जल्दी से टिफिन खोला और हम लोग खाना खाने लग गए। जैसे ही हम लोग आधा खाना खा पाए तभी वहाँ पर एक अंकल आगे बोलने लगे कि ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब ये सब उन्होंने इतने प्यार से बोला था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ ऑर्डर ही कर देते हैं। इसीलिए मैं एक पिज्जा ऑर्डर करने चला गया। जो गेट पर लिखे हैं वो वाले 2 दे दो, और देखो 15 मिनट के अंदर हमारा पिज्जा भी आ गया। बाकी जल्दी से पेट भर के भैया मैंने इसको रोटी की तरह लपेटा और हम लोग फिर घर पे जाने लग गए। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई आज मैंने घर पे होली वाली पिचकारी बना के अपने भाई से बदला ले लिया। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। अरे मुझे क्यों गीला कर दिया, रुक जा तेरी होली निकालता हूँ। अब बदला तो लेना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं क्या करूं? एक काम कर, ड्रेगन वाली पिचकारी बना और इसको भी गीला कर दे। वाह, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, चल फिर। तो उसके बाद मैंने एक पीवीसी पाइप लिया और उसको पिचकारी जैसा काट लिया। बाकी पहले पेन की मदद से इसमें पानी निकलने की जुगाड़ बनाई और उसको ग्लू से चिपका कर एक छोटा सा पीवीसी पाइप लिया और उसमें आगे रबड़ कैप लगा के उसको अंदर कर दिया। और ऐसे ही बहुत मेहनत के बाद तैयार हो गई हम लोग की ड्रैगन वाली पिचकारी। अब मजा आएगा भाई से बदला लेने में। क्यों बे, बहुत बोल रहा था, बताओ कैटी इसका क्या किया जाए? मार दिया जाए। तू तो गया बेटे। भाई माफ कर दो प्लीज। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि मुझको नींद का श्राप मिला है, लेकिन आज मैंने नींद और श्राप दोनों की गोली मार दी और बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया। पर मैं जब उठा तो देखा मम्मी तो चाय की चुस्की ले रही हैं। अरे मम्मी को देखकर मामा आ गए और चाय मांगने लगे, लेकिन मम्मी ने दी नहीं तो वो चले गए। मैंने मम्मी से बोला सुबह सुबह चाय क्या पी रही हो, चलो योगा करो चल के, उससे शरीर ठीक रहता है। ऐसे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया तो मम्मी छत पे आके योगा करने लगी। और सुबह का मौसम तो आए हाय। अब मम्मी की देखा दूनी में मैंने भी योगा करके थोड़ी बहुत सांसें भर ली। पर सोचा था योगा करके चाय पीऊंगा जाके, लेकिन किसको पता था कि सब्जी लेने जाना पड़ेगा। तो तभी मम्मी के साथ दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले करेले के साथ साथ थोड़ी सब्जी ली और फ्री की धनिया भी ले ली। बताओ अब इतनी दूर आए तो कुछ कमीशन तो लेना बनता है ना मम्मी से, इसीलिए ज्यादा खर्चा नहीं किया, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चखना से काम चला लिया। और जब घर पे पहुंचे तो बोतल खुली, तभी एक गिलास मैंने और एक गिलास मम्मी ने, दोनों ने चखना के साथ कोल्ड ड्रिंक के नशे किए। मम्मी आजकल बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है, लगता है आपकी बहू लाने के दिन आ गए। बहू लाने के नहीं, तुम्हारे चप्पल खाने के दिन आ गए हैं। कल मेरा बोर्ड का लास्ट एग्जाम है और मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मगर क्यों? क्योंकि भाई मुझको बहुत तेज से नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम देते वक्त मुझको नींद आए, इसलिए मैं चुपचाप सो जाता हूँ और अपनी नींद पूरी करता हूँ। सुबह उठता हूँ, मुंह चमकाता हूँ और मुंह चमका के सीधा एग्जाम देने चला जाता हूँ। मेरा एग्जाम तो ठीक ठाक ही चला गया, अच्छा तो नहीं बोलूंगा। और उसके बाद तुम ये देखो कि मैं जिम चला जाता हूँ जिम करने के लिए, और अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम जो खत्म हो गए हैं। एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैंने जिम में ताबड़तोड़ लोहा तोड़ा और अपनी औकात से ज्यादा जिम कर डाली। और उसके बाद मेरा दोस्त ढीला स्क्रू आ गया जो कि बोलता है कि चलो चाय पीने चलते हैं। तो मैंने कहा no! लेकिन ये नहीं माना और मुझको उठा लाया चाय सुट्टा बार। यहाँ पर घुसते ही तुम इन भैया की हंसी देख रहे हो। अब मुझे यहाँ पर आकर चाय तो नहीं पर कॉफी जरूर पीनी थी। फिर हम दोनों में ये वार्तालाप चालू हो जाती है कि चॉकलेट कॉफी या नॉर्मल कॉफी। फिर थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ कि चॉकलेट कॉफी। उसके बाद हम लोग जल्दी से चॉकलेट कॉफी लाते हैं, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही थी उतनी पीने में भी अच्छी लग रही थी। कॉफी पीने के बाद भैया को थैंक यू बोलकर हम लोग सीधा घर को निकल पड़ते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सोचा नहीं था भाई साहब 2 लाख सब्सक्राइबर होने पर मेरी मार पड़ जाएगी। हाँ, तो आज जैसे ही फोन उठाकर देखा तो पता चला अपने चैनल पर तो 2 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो गई है। इसीलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। और एक काम करता हूँ, इस खुशी के मौके में मम्मी से आशीर्वाद ले लेता हूँ। हे प्रभु, दिन भर वीडियो वीडियो वीडियो, सफाई कौन करेगा? इनके सब्सक्राइबर को बुलवाओ, वही साफ सफाई करेंगे। अरे दादा रे, पापा ने ये क्या बोल दिया? अब इनको कौन बताए, वो अपने सब्सक्राइबर नहीं दिल की धड़कन है। चलो सबसे पहले 2 मिनट में साफ सफाई कर देते हैं। कमरे की सफाई करके जैसे ही बाहर गया तो धूप तो इतनी तेज थी कि मेरे आंसू तक से पसीना निकल रहा था। अब देखो, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से अपने 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो कुछ तो खाने पीने को बनता है ना। क्यों नहीं? तो मैंने तो भाई साहब सोच लिया कि आज ठंडा ठंडा चॉकलेट शेक बनेगा। तो निकल पड़े इतनी ठंडी ठंडी धूप में, चॉकलेट शेक का सामान लिया और सीधा घर पे आ गए। बस अब क्या बचा, एक मिक्सी लो, बिस्किट डालो, शक्कर डालो, चॉकलेट डालो। अरे हाँ, रशियन का दूध इज वेरी महत्वपूर्ण। फिर बस भूं 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 कर दो। ये लो भैया अपना सजावटी चॉकलेट शेक। और पिताश्री तो चॉकलेट से दूरी बनाकर रखते हैं, इसलिए पापा तो नहीं, मैं और मम्मी पियेंगे। बाकी सही बता रहा हूँ, चॉकलेट शेक चाटने लायक बनाता उंगली। वैसे लाइक कर देना भाई। मैं तो मजे मजे में ये
ये छोटा सा कूलर लेके आया था, लेकिन ऐसी गर्मी में भाई साहब इसने तो कमाल कर दिया। तो आज मैं और कैटी ठंडी ठंडी एसी चला के आराम से सो रहे थे, मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और ऐसे में थोड़ी देर के अंदर मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं थोड़ी देर में पसीना पसीना हो जाता हूँ। अरे दादा, ये गर्मी तो जान लेके ही मानेगी। अरे हाँ, ये वाला छोटू कूलर किस दिन काम आएगा। तो कुछ दिन पहले मैंने ये छोटा सा कूलर मंगाया था जो कि बिना लाइट से चलता है, और आप भी इसको यहाँ से मंगा सकते हो। सबसे पहले मैंने जल्दी से इस कूलर में सेल डाल दिए और फिर इसको बाहर निकाल के इसमें थोड़ी सी बर्फ भी डाल दी। बाकी ये लो, बिना लाइट से चलने लगा ना ये कूलर। अबे भाई, कितनी ठंडी हवा आ रही है। भाई मेरी मम्मी को कोई समझाओ कि इतनी भयंकर गर्मी में मुझसे काम न करवाएं। देखो ऐसी धूप में मुझको छत पे कपड़े डालने के लिए भेज दिया, और इस कैटी को देखो साला कितने मजे से सो रहा है। अबे ज्यादा बोल रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है मुझको। अब देखो मेरा तो गर्मी की वजह से मुंह सूख रहा है। फ्रिज में देखूं शायद कोल्ड ड्रिंक रखी हो, और जब फ्रिज खोल के देखी तो वहाँ पर पानी भी नहीं रखा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, कोल्ड ड्रिंक तो मैं पी के रहूंगा। एक काम करता हूँ, मम्मी से रुपए मांग लूं। नहीं यार, वो तो बहुत मारेंगी। रुको अपनी पर्स देखता हूँ, पर्स तो पूरी खाली है। बचपन से गरीब हूँ ना। मगर मैंने जब अलमारी को खोला तो यहाँ पर रसना रखा था, चलो इससे ही काम चला लेंगे। तभी मैंने एक गिलास में रसना डाला और उसमें ठंडा पानी डाल के ऊपर से बर्फ डाल दी। बाकी मैंने और मम्मी ने इसको मजे से पिया। अच्छा, अकेले अकेले मुझको भूल रहे। नहीं, तू सोता रहे, तुझको कुछ नहीं मिलेगा। इतना चुभने लगा हूँ सबको। आज अप्रैल फूल का बहाना लेके मैंने अपनी क्रश को आई लव यू बोल दिया, लेकिन मुझे क्या पता था वो मुझको भैया बोल देगी। गजब बेचती है। तो तभी मम्मी आती है और बोलती है, ये ले आमला खा, इससे तेरा खून बढ़ेगा। अब उनको कैसे बताऊं, जब से वो नागिन मेरा काट के गई है तब से खून क्या हक भी नहीं पा रहा हूँ सही से। तो जल्दी से 2 आमले पेट के अंदर किया, और जब से क्रश ने मुझको भैया बोला है तब से मेरा दिमाग टेंशन में हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो यार मुंह धो लेता हूँ, इससे मेरी टेंशन भी दूर हो जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाएगा। तो अपना मुंह चमकाया और कपड़े भी चेंज कर लिए। मेरा भाई 5 दिन बाद कॉलेज जाने वाला है, तो मम्मी ने कहा जाते जाते इसको पनीर की सब्जी खिला देते हैं। तो मैं अपने भाई के साथ एक मिठाई की दुकान पर आ गया और वहाँ से मैंने आधा किलो पनीर ले लिया। घर पे गया, मम्मी को पनीर दे दिया और बाहर आइसक्रीम वाला आया था, तो मम्मी बोली आइसक्रीम खानी है, तो 3 आइसक्रीम ली और तीनों ने मजे लेते लेते आइसक्रीम भी खा ली। अब घर पे बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा था, तो हम लोग जिम आ गए और जिम में भाई ने और मैंने ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और आधा 1 घंटा जिम करके हम लोग सीधा घर आ गए। और इतनी देर में मम्मी ने पनीर की सब्जी भी तैयार कर दी थी। देखो भाई, सब्जी देखने में इतनी अच्छी लग रही तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी। चलो मैं पनीर की सब्जी खाता हूँ, तुम लाइक सब्सक्राइब करो। आज मम्मी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन पर मेरी क्रश से राखी बनवा दी। तो तोप से ना तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ रक्षाबंधन के त्योहार से। और आज भी रक्षाबंधन है, इसीलिए हम लोग अपनी मम्मी के साथ मामा के यहाँ जा रहे हैं। तभी जल्दी से मजे करते करते हम लोग मामा के यहाँ पहुँचे और मामा मम्मी से बोले आ गए रुपए लेने। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने मामा के राखी बांधी और माला माल हो गई। अब ऐसे में मैंने और भैया ने भी लगे हाथ अपनी छोटी बहन से भी राखी बंधवा ली। और जब सबके राखी बन गई तो मम्मी तो नानी से बात करने लगी और थोड़ी देर उठ बैठ के हम लोग घर पे आने लगे। लेकिन तभी मम्मी लेने लगी मिठाई और मम्मी को देखकर मेरी क्रश भी आ गई, वो भी राखी लेके। अब यहाँ तक तो मुझको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी मम्मी बोली तुम लोग तो एकदम भाई बहन जैसे लगते हो। तभी वो बोली लगते तो हैं, अगर राखी बांधने तो पूरे लगने लगेंगे। इसीलिए मैं भी कुछ नहीं बोल पाया और मम्मी ने इधर दुकान से 2 चॉकलेट ली और मुझको दे दी, और उधर तुम्हारे भाई ने अपनी क्रश से भी राखी बनवा के कटवा लिया। अब इस नकली खुशी के पीछे हजारों दुख छुपे हैं। चलो मेरी रक्षाबंधन तो ऐसी गई, आपकी कैसी गई कमेंट जरूर करना, और मेरी क्रश के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। कुछ दिन से मुझको डेली पनीर की सब्जी के दर्शन हो रहे हैं। हाँ, जब अभी कल अपने 100 के हुए थे तब पनीर की सब्जी खाई थी, और आज देखो हमारे यहाँ किराए पर भैया रहते हैं, उनका बर्थडे है, लेकिन उससे पहले 2 दिन बाद मुंह धो लेते हैं और कपड़े पहन के अपनी स्टाइल में थोड़ा परफ्यूम भी तो लगाना है। मेरा परफ्यूम लगाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अरे ये लो, अपने बर्थडे बॉय भी आ गए। भैया थोड़े काम की वजह से अपने घर पे नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग बर्थडे उनका यहीं पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लगे हाथ मम्मी ने टीका भी लगा दिया। अब बारी है केक काटने की। केक कट करने के बाद मैंने तो भैया को आराम से केक खिला दिया, लेकिन बेरूपिया अपनी पूरी प्लानिंग से आया था। अब भाई साहब आप लोग खुद ही देखो, उसने अपनी हरकतें चालू कर दी। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीला। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलो इन सब चीजों को इग्नोर करके मैं तो चला पनीर की सब्जी पेलने। वैसे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बैग में एक सामान पैक हो गया, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मम्मी ट्यूशन जा रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है। ओए तुझे पता है मैं ट्यूशन नहीं वाटर पार्क जा रहा हूँ, बाय। तो मैं मम्मी से बच के इतनी गर्मी में अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ वाटर पार्क में, और यहाँ की इतनी ऊंची ऊंची स्लाइड्स देख के मैं तो खुशी से नाचने लग गया। इसीलिए सबसे पहले मैंने शुरुआत की छोटी वाली स्लाइड से, और इसमें घूम के तो बिल्कुल मजा आ गया। और उसके बाद बारी थी ये सबसे बड़ी वाली स्लाइड की। बाकी जैसे ही हम लोग इस बड़ी वाली स्लाइड में घूमे तो मुझे तो डर की वजह से चक्कर आने लगे, और यहाँ पर बेब के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्विमिंग पूल भी थे। लेकिन मैं आ गया यहाँ की सबसे डेंजरस
डेंजरस और लंबी वाली स्लाइड में, जिसको करने के बाद मेरे तो ऊपर से नीचे तक होश उड़ गए। मम्मी वो ट्यूशन नहीं वाटर पार्क गया है। अच्छा आने दो उसको। वैसे आखिरी में पूरे वाटर पार्क में घूम के मैंने यहाँ का टेस्टी टेस्टी खाना खाया और फिर मैं घर पे आ गया। क्यों घुमाए वाटर पार्क? अरे मम्मी को कैसे पता चल गया?